आज हम लोग जो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स जो है उसमें जो मैट्रिक्स का चैप्टर का दो 3.1 और 3.2 तुम लोग बना लिया होगा। आज का जो लेक्चर है तुमको 3.3 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको बनाने में तुम्हें हेल्प करेगा। तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं आज बताए जा रहे हैं। तो उसमें जो तुम्हारा दिया हुआ है तो काफ़ी आसान सा ही चैप्टर है ये, आसानी से इसमें बता देते हैं। कुछ आधे घंटे में ये लगभग आधा घंटा से भी कम समय में तुम्हारा ये कंसेप्ट हो जाएगा ख़त्म। तो यह है तुम्हारा एक चीज़ है तुमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला एक चीज़ है जिसको ट्रांसपोज करना कहते हैं मैट्रिक्स का। द कन्वर्सन ऑफ रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम and column into row and column into row is called transpose of a matrix, is called transpose of a matrix। तो इसका मतलब तो समझ में आया होगा कुछ। इसको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में। तो A इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स अगर ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका सिंबल होता है ए डैश। इसका जो वैल्यू हो जाएगा तो इसको ये क्या कर देंगे, तुमको ये चला जाएगा किस में, ये तुमको रो में चला जाएगा 1 2 3, और ये तुम्हारा कॉलम आ गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाते हैं 4 5 6। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये बन गया ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसका सिंबल देख लो ए पर डैश दे दिया गया है, और कुछ बुक में ए पर टी भी दे देता है, जैसे आर एस अग्रवाल बुक वगैरह में। तो ए डैश जो ट्रांसपोज का सिंबल हुआ, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे कि तुमको है अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, उसको भी ट्रांसपोज का, तो कोई ट्रांसपोज का आप जैसे कि है तुमको ये कुछ सिंपल, तो इसको समझ में आएगा आइडिया क्या है कि रो को कॉलम बदलना या एक आधा। और एग्जांपल तुम चाहो तो दे सकते हो, बी इक्वल्स टू जैसे दे दिया आपने 1 ए बी, हो गया ए बी सी डी, तो इसका ए बी ट्रांसपोज क्या होगा तुम्हारा, ये तुमको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए, तो ये ट्रांसपोज ऑफ बी हो गया। तो ये तुम्हारा एग्जांपल वही हो गया। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो बहुत ही आसानी से इसको कह सकते हैं। अगर ए ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल जैसे फिर पहले रो को कॉलम बदला फिर इसके कॉलम को रो में बदलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो सेम ही आ जाएगा। दूसरा नंबर था ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये तुम्हारा किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों के इक्वल होता है। तीसरा ए माइनस बी का ट्रांसपोज होगा, दैट्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। चौथा ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये तुमको इसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। तो ट्रांसपोज का तुम समझ, इसको काफी आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है। ये कोई भी एग्जांपल लेके तुम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। अगर ए प्लस बी कर दें उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें, और बाद में क्या करें, उसको ए का ट्रांसपोज करके और फिर बी को ट्रांसपोज करके ऐड करें, दोनों एक ही बात होगी। और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं प्रूव। तो ये तुम्हारा हो गया ट्रांसपोज और उसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब है इसके बाद तुमको ट्रांसपोज के बाद तुम्हारा आता है मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो डिफिनेशन है इसमें। और उसी के बाद बस ये इतना ही 3.3 में है, काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। तो 3.3 में है तुम्हारा जैसे कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा तुम्हें, symmetric matrix, the matrix
whose transpose is equal to the matrix is called symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब इसको क्या कर देंगे, और जो कि तुम्हारा जबकि इसका रो को कॉलम बदलें, कॉलम को रो में बदलें, तो उसके मान में कोई चेंजिंग ना आए, तो इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल में देखते हैं। जैसे कि तुम्हें है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तुम्हारा, तो ए तुमको लेते हैं, पहले ए देते हैं, तो उसको देखते हैं ट्रांसपोज करेंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर तुम देखोगे कि रो को जब कॉलम बदलते हैं, कॉलम को रो में बदलते हैं, तो ये दोनों जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो या सेकेंड रो फर्स्ट, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होता है। आपको सिमेट्रिक रखना है तो ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये कॉमन होंगे, और ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट हैं, ये तुम्हारा क्या होते हैं, ये तुम्हारा एलिमेंट कुछ भी रख सकते हो। ये दोनों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, ये आपस में कभी इंटरचेंज ही नहीं होते हैं। रो को कॉलम बदलने पर इसका वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर आप जो चाहिए आप रख सकते हैं। जैसे कि चाहें तो हम यहाँ पर रख देते हैं 2, अच्छा 2 यहाँ पर ले ही लिए, 2 3 ले लिए, चलिए 4 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, चलिए ये इंटरचेंज हो। यहाँ पर आप 5 देते हैं तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम है ये, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम में आपको सेम देना होगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पर 3 होना पड़ेगा आपको। ये 3 हो चुकी, ये जब इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, और ये तुमको यहाँ से इंटरचेंज होगा। तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 आ जाए, तभी सिमेट्रिक होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा। और यहाँ पर आप जो चाहिए रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो ये इंटरचेंज नहीं होगा। तो ये हो गया 1 4 और 8, ये दोनों एलिमेंट, ये सब एलिमेंट रो को कॉलम, कॉलम को रो बदलने पर ये अपना जगह नहीं बदलते हैं। तो इसे इसका ट्रांसपोज करके देखिए, आपको बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो क्या बताए टेक्निक, देखिए ये को फर्स्ट रो है तुम्हारा, इसको फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे 1 2 3, तो देखो यहाँ भी पहले से ही 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3, तो जाहिर है कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप रो को लिखिए कॉलम, 1 2 3 लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम दे, 2 4 और क्या है तुम्हारा 2 4 5, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 4 5, पहले से देखो मिलाओगे मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा तीसरा है, तुम्हारा रो है जिसको तीसरा कॉलम में 3 5 और 8, तो यहाँ पर देखिए 3 5 और 8, तो देखो तुम्हारा सेम होगा। ये ट्रांसपोज, तो क्लियरली A इक्वल टू ए ट्रांसपोज, A इक्वल टू क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया तुमको एक कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या ध्यान दिया, कौन कौन एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं, गौर कीजिए। ये चेंज हो जाते हैं, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज होते हैं। ये 1 3 3 1, ये जो तुमको ये आपस में डायगोनली इंटरचेंज होते हैं, और ये दोनों फिर आपस में इंटरचेंज होते हैं। और ये दोनों बीच वाले जो एलिमेंट है 3, वो आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं। तो उसको सेम जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है तुमको, इसको एक so that A plus A dash is always a symmetric matrix, always a symmetric matrix। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसको प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका अगर हम लोग A प्लस ए डैश का डैश कर दें, A प्लस ए डैश का डैश कर दें, ये अपने पहले वाले के इक्वल, जैसे कि अभी मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी बताए थे कि आप पहले इसको मतलब इसका कर लें, ये अलग अलग कर सकते हैं, प्लस ए डैश का डैश हो गया। और जो फर्स्ट तुमको लिखा था डैश का डैश मतलब ए हो गया, और मैट्रिक्स में क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है एडिशन, तो ए प्लस ए डैश हो गया। तो इसका मतलब हो गया सो क्या हो गया प्रूव, सो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तुम्हारा हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कोई भी तुम्हारा ए प्लस ए डैश कर दो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अब देख लेते हैं डिफिनेशन कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। The matrix A is skew symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर A ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा देन एक क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो गया तो ये सिमेट्रिक, तो अगर ये हो गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये तुम्हारा डिफिनेशन हो गया इसका। तो इसका जहाँ तक एग्जाम्पल बनाना चाहें तो उसमें क्या ध्यान देना होगा, कभी भी हमने अभी बताया था कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये अपना जगह चेंज नहीं करते हैं। तो आपको जब स्क्यू सिमेट्रिक में तो डायगोनल जब अपना जगह नहीं चेंज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट आपको जीरो ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कॉमन भी आना चाहिए तो वो एक ही, और वो अपना जगह भी चेंज नहीं करेगा तो वो जाहिर है कि क्या होगा आपका। तो जब माइनस मतलब कि चेंज नहीं हो तो डायगोनल एलिमेंट आप जीरो ही रख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में कभी भी। और इसको मान लेते हैं कि इसको लेते हैं 1 और इसको लेते हैं 2 लेते हैं यहाँ पर। तो एक बात होता है, मैंने कहा था कि 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होता है। अगर माइनस कॉमन आना था इसको, ये जब ट्रांसफर करें ये -1 यहाँ चला जाएगा और इसको तो 0 ही लिखना पड़ेगा आपको एनी हाउ। और यहाँ पर 3 लिखें आप, यहाँ पर 3 दे दें कुछ भी, तो यहाँ पर जो है ये तुमको कहाँ से इंटरचेंज होता है, ये यहाँ से इंटरचेंज होता है, ऐसा बताए थे। तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो आपने जबकि इसको ये आपस में इंटरचेंज हो जाए तो माइनस भी कॉमन है, यहाँ -2 आपको लिखना ही पड़ेगा। और ये 3 यहाँ है तो यहाँ -3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। तो ये तुमको अब इसको ट्रांसपोज करोगे तो देखो क्या होता है तुम्हारा। ये ट्रांसपोज करो तो देखो ये तो 0 तो अपने जगह पर ही रहेगा, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं तो 0 यहाँ पर क्या होगा 1 और यहाँ पर 2, तो 0 1 और 2 हो गया। सेकेंड को आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना रहे हैं तो -1 0 और यहाँ पर ये 3 है, ये 3 हो गया। और यहाँ पर फिर क्या आ गया तुम्हारा, ये इसको बनाएंगे थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ निगेटिव है तो ये तुम्हारा आ जाएगा -2 ये तुम्हारा हो गया। फिर क्या है यहाँ पर -3 है तो -2 यहाँ पर क्या हो गया -3 और यहाँ पर 0। तो ये देख सकते हो सब में देखो, सभी सारे एलिमेंट में 0 में तो खैर माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं, सब में देखो जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस हो चुका है, माइनस जहाँ था वहाँ प्लस हो चुका है। तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, सो स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, सो A का क्या होगा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, -A के इक्वल, माइनस कॉमन लोगे तो A के इक्वल हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं जैसे, सो दैट A minus A transpose is स्क्यू सिमेट्रिक ऑलवेज, इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे हम लोग अभी बढ़े थे आगे उसी तरह से बढ़ेंगे तो A माइनस A ट्रांसपोज का डैश, इसको ट्रांसपोज करेंगे दैट्स इक्वल्स टू माइनस के कॉमन के साथ A माइनस A डैश आना चाहिए। अगर आ जाता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसको जैसे कि एडिशन अवॉइड करता है उस सब्सट्रैक्शन भी अलग अलग कर सकते हैं। तो दैट्स इक्वल क्या होगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट्स इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस A। इसमें माइनस कॉमन ले लो तो A माइनस A ट्रांसपोज। सो क्या हो गया तुम्हारा, माइनस प्रूव हो गया। सो A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अब है तुम्हारा, ये तुमको ये देख लिया होगा कि क्या करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, डायगोनल एलिमेंट को आपको 0 हमेशा रखना होगा और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दोनों में एक किसी में प्लस होंगे तो एक में माइनस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एक में प्लस तो एक में माइनस, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में आप अपोजिट साइन करेंगे तो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो गया तुम्हें, जबकि तुम्हें हो जाएगा A और A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A सिमेट्रिक, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। और कभी भी A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है वह क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब है तुमको इसमें कि एक मैट्रिक्स को लिखना होता है किसी 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में जिसमें कि एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो मैट्रिक्स
ए को हम लोग लिख सकते हैं, ये हमेशा हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं साहब, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाफ ए प्लस हाफ ए हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और ये है तुमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये। तो ये दोनों के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन को अगर बनाना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, तो क्या करना होगा हमें, तो ए का जो वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, पहले उसका ट्रांसपोज करके उसको ऐड कर दीजिए, फिर क्या कीजिए, उसको ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो एक जैसे करके भी दिखा देते हैं, ये तुमको मतलब कि किस रूप में रिप्रेजेंट करना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें तुम देखोगे। तो जैसे कि represent sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तो A इक्वल्स टू, चलिए यहाँ दे दीजिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मान लेते हैं। इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले ए तो गिवन है ही तुम्हारा, ए ट्रांसपोज आप लिख दीजिए। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा तुमको, ये कॉलम में हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 4 5 6 7 8 9। ओके, और इसको ऐड कर देते हैं एक बार, ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ भी कर सकते हो, एक ही साथ कर दें, या ए प्लस ए ट्रांसपोज एक बार लिख दें। चलिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, ऐड कीजिए इसको। तो 1 + 1 तो 2 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, तुमको एक जगह पर है 2 है, एक जगह 4 है, दैट इज 6 हो गया। ये 2 और 6 हो गया। एक जगह 3 है और ये तुम्हारा दूसरा जगह पर है 7, 3 + 7 10 हो गया, 3 + 7 10 हो गया। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 6 ही हो जाएगा, 2 + 4 मतलब कि ऐड हो गया 6 हो गया। और यहाँ पर था तुमको 5 तो 10 हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर था 6 और 8 आपस में हुआ तो 14 हो गया है। और ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पर जो हो जाएगा तुम्हारा 7 और 3 दैट इज 10 हुआ है। यहाँ पर 14 है, दैट इज 9 × 2 = 18 हो गया, a + a' हो गया ये। और अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको हाफ इंटू ए प्लस ए डैश कर दीजिए। तो हाफ इंटू ए प्लस ए डैश करेंगे तो इसको हाफ करके ऐड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा तुम्हें हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। तो इसको लिख लेते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 का हाफ 3 हो गया, ये 10 का 5 हो गया, 1 3 5। यहाँ पर भी तुम्हारा क्या जाएगा, सिमेट्रिक ही रहेगा, तो ये 6 का हाफ हो गया। यहाँ पर 8 था तो 4 हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर है 6 और दैट इज 14 है, दैट इज 7 हो गया ये। यहाँ पर फिर तुम्हारा क्या है, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हें 9 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा देखो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एक तो इसके सम, और एक तुम्हारा क्या कहे थे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ भी कर ही देते हैं। अगला स्टेप क्या लिखेंगे, या तो तुम माइनस कर लो, चलो तुम 2 स्टेप में कर लो। तो 0 है, यहाँ पर क्या घटेगा तुमको, एक में देखो ए में है 2 और ए डैश में है 4, तो 0 में से 2 गया तो 2 में से 4 चला गया, तो -2। यहाँ 3 है, यहाँ पर 7, तो 3 में 7 गया तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पर है ए डैश में है, ए में है कितना 4 -2 दैट इज 2 हो जाएगा यहाँ। और ये तो तुम्हारा सेम ही है तो घट गया। यहाँ पर था तुम्हारा पहला में है 6 है, और इधर है उसको जब ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ गया, 8 आ गया। 6 - 8 क्या हो गया, -2 हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर था 7 और 3 में, तो आई मीन कि 7 एक में है और नीचे आ गया है 3, तो 7 - 3 दैट इज 4 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, पहले ऊपर वाला में है 8 और नीचे आ गया 6, 8 - 6 दैट इज ये 2 हो गया तुम्हारा, 8 - 6 दैट इज 2 हो गया।
और यहाँ पर आ गया तुमको 0 आ गया। तो इसको हाफ भी कर दोगे, इसको हाफ कर दो तो तुम्हारा देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो चुका है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो चुका है तुम्हारा ये कितना हो गया, ये -2 है, यहाँ पे +2 है, देखो यहाँ पे हाफ करना है तो हाफ इंटू क्या होगा तुम्हारा A माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये तुम्हारा हो गया। तो A को जाहिर है कि इसको लिख देगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब लिख दो A बराबर हाफ इंटू A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू A माइनस ए ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया, इसको यहाँ पे लिख दो, ये मैट्रिक्स A हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये इसको सॉल्व करके लिख दो, तुम्हारा दोनों आंसर है दिस प्लस दिस। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक प्लस इसको सिमेट्रिक के रूप में लिखा जाएगा। तो ये तुम्हारा है क्वेश्चन, तुम एग्जांपल से 3.3 का एग्जांपल है और एक्सरसाइज आसानी से बना सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत हो रहा है राष्ट्रल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, वहाँ पर हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये सब दिया हुआ है। तुम कभी राष्ट्रल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, जो भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी कोई क्वेश्चन पूछना हो या न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, किसी भी चीज़ का, या जेईई मेंस जेईई एडवांस इन सबों की तैयारी करनी हो, तो उसके लिए तुम राष्ट्रल ऐप पर आ सकते हो और उसमें कभी भी ऑब्जेक्टिव से के सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तुमको हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।